हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 7 है। 2021-23 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 यानी कि 69 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारे PDF आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इस सजेशन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं, आपके सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न यानी कि हाल में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ ये सजेशन के साथ आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पेपर नंबर 7। थोड़ा पेपर ब्लर है, सॉरी फॉर दैट, बट आप मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। वेट अ मोमेंट, ये रहा आपका पेपर। ठीक है, यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 हिस्ट्री का ये पेपर है और यहाँ से 21-23 का सेशन, 70 नंबर का पेपर, 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 10 सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। एक नंबर का ये ऑब्जेक्टिव होगा और आपको 4 सवाल 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे आंसर करने के लिए। उनमें से किसी एक का आंसर आपको करना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल क्या है आपके सामने। व्हेन वाज संथाल हुल स्टार्टेड, यानी कि संथाल हुल कब शुरू हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, संथाल हुल कब शुरू हुआ था? पहला है 25 जून 1855, दूसरा डेट है 26 जून 1855। लेकिन इसका आंसर देखिए ना 26 होगा ना 30 26 होगा ना 25 होगा, बल्कि 30 जून 1855 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, घुमाने के लिए सारी बातें की गई थी, सब में 55 55 55 आपको दिखेगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला सवाल क्या है। हु वाज द हेड ऑफ द वुमेन्स पार्टी ऑफ अ संथाल हुल? संथाल हुल की महिला दल की प्रधान कौन थी? तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिखेगा फूलो और झानो मुर्मू। ठीक है, झानो आपको दिख रहा है पहला नाम, और यहाँ पे फूलो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए को ही आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन वाज बिरसा उल गुलान स्टार्टेड? बिरसा उल गुलान कब शुरू हुआ था? डेट आपसे पूछा गया है, तो देखिए 1899 इसका सही जवाब है। ठीक है, 1899 जो है इसका सही जवाब है। लेकिन देखिए चालाकी यहाँ पे आप देखोगे सारे ऑप्शन में सब में 1899 आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। डे भी आपको पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो डे मंथ ईयर तीनों पूछा जा रहा है, तो ऐसे में फंसना नहीं है आपको। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, फंसना किसी भी कीमत पे नहीं है और इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है अक्टूबर में इसकी जो है शुरुआत हुई थी, या फिर सितंबर में इसकी शुरुआत हुई थी, या फिर इसकी नवंबर में शुरुआत हुई थी, आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर, यानी कि दिसंबर 1899 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? सनसेट लॉ इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो देखिए ये जमींदारी प्रथा से संबंधित था। ठीक है, ये जमींदारी प्रथा या फिर अस्थाई बंदोबस्त से ये संबंधित था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। हु स्टार्टेड टाना भगत मूवमेंट? टाना भगत आंदोलन किसने जो है शुरुआत किया, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यात्रा भगत के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड जंगल सत्याग्रह? जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो जंगल सत्याग्रह जो है देखिए गुंजन सिंह कोरकू के द्वारा भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं है उसका, उनका यहाँ पे आपको नाम नहीं दिखेगा। मोका लोहार आपको दिखेगा नाम, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। हरिहर महतो आपको नाम दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हम लोग जो है फिलहाल इसी को आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति वन्य आखेट में चिन्हित की गई है? ओरांव, मुंडा, बिरहोर, संथाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इन झारखंड इज मार्क्ड एज अ कैटेगरी ऑफ अ फॉरेस्ट हंटिंग टाइप? तो देखिए ये आंसर हो जाएगा बिरहोर। बिरहोर के द्वारा ये जो है जनजाति जो है हंटर गैदरिंग है, यानी कि ये शिकार करके अपना खाना
जो है गैदर करती है। अगला सवाल है, देखिए क्या, व्हाट इज खुरवा और खुल्लू खल्लू, ये जो है पूछा गया है। यहाँ पे देखिए इंटर ट्राइबल वॉर है, यानी कि अंतर जनजातीय युद्ध है, ये जनजातीय पुरोहित है या कुल प्रमुख है या फिर ये जो है खेती है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका जो है ये सही जवाब है। ट्राइबल प्राइस्ट इनको कहा जाता है, पुरोहित कहा जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुमला में, पलामू में, लातेहार में या फिर रांची में? तो देखिए जगन्नाथ जो टेम्पल है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो रांची में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। जो जगन्नाथ है ये आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिखेगा, रांची में, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 10वां, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्क्रिप्टिव एंथोलॉजी ऑफ बंगाल? डिस्क्रिप्टिव एंथोलॉजी ऑफ बंगाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए एडवर्ड जो है डाल्टन के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है किसी एक पर, पहला है जात्रा भगत के ऊपर लिख दीजिए, म्यूजिकल टूल्स ऑफ अ ट्राइब यानी कि जनजातियों के वाद्य यंत्र पे लिख दीजिए, तीसरा है आयरन इंडस्ट्री इन झारखंड यानी कि झारखंड के लोहा उद्योग के बारे में लिख दीजिए, या फिर बिरहोल जनजाति के ऊपर में बात लिखिए। अब जो भी सवाल बचे हैं वो 14 मार्क्स के हैं। डिस्कस द प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ झारखंड, झारखंड के प्रागैतिहासिक जो पुरातत्व है उसकी विवेचना करिए। अगला है थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री एंड सोशल लाइफ ऑफ द उरांव ट्राइब, उरांव जनजाति के इतिहास और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। चौथा सवाल, व्हाट डू यू नो अबाउट द परहा सिस्टम ऑफ अ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जनजातीय प्रशासन में परहा व्यवस्था के विषय में क्या जानते हैं वो बताइए। पांचवा सवाल, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ झारखंड ड्यूरिंग अकबर्स रीजन, अकबर के शासनकाल में झारखंड के इतिहास की विवेचना कीजिए। छठवां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द बिरसा मुंडा मूवमेंट इन झारखंड, झारखंड में बिरसा आंदोलन के ऊपर प्रकाश डालिए। सातवां सवाल, एनालाइज द ग्रेट कोल रिवोल्यूशन, यानी कि महान कोल विद्रोह का विश्लेषण कीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एसे ऑन द टाना भगत मूवमेंट, यानी कि ताना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ट्राइब कम्युनिटी, जनजातीय समुदाय पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव का आकलन कीजिए। 10वां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द ट्राइबल फेस्टिवल इन झारखंड, झारखंड में जनजातीय पर्वों त्योहारों पर प्रकाश डालिए। 14 नंबर ये आपको देकर जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर नंबर 7। मैं फिर से बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।